क्या कभी सोचा है कि ये कंप्यूटर जो हैं वो बड़ी बड़ी मुश्किल प्रॉब्लम्स को आखिर सॉल्व कैसे कर लेते हैं। आज ना हम इसके पीछे का राज जानेंगे। देखेंगे कि इनका काम करने का जो तरीका है वो कितना सिस्टमैटिक होता है। देखिए, हम सब दिन भर ऐप्स यूज करते रहते हैं, है ना? पर कभी ये दिमाग में आया कि आखिर ये ऐप्स हमारी बड़ी-बड़ी मुश्किलों को इतनी आसानी से चुटकियों में कैसे सुलझा देती हैं? इसका सारा राज एक बहुत ही क्लियर, एक सिंगल प्लान में छुपा है। हर कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन के पीछे एक सिंपल लॉजिकल प्रोसेस होता है। यही वो प्रोसेस है जो सारी उलझन को सुलझा देता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले हम देखेंगे कि असल में प्रॉब्लम होती क्या है, फिर उसका ब्लूप्रिंट यानी मास्टर प्लान कैसे बनता है। इसके बाद एक प्रोग्रामर कौन से टूल्स यूज करता है वो जानेंगे। फिर देखेंगे कि प्रॉब्लम्स कितने तरह की होती हैं और आखिर में सॉल्यूशन को एकदम परफेक्ट बुलेट प्रूफ कैसे बनाया जाता है। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, द स्पार्क। यानी सबसे पहला और जरूरी कदम क्या है? प्रॉब्लम को ठीक से पहचानना। इसे ना ऐसे समझिए, प्रॉब्लम एक जनरल सवाल है, एक खाली रेसिपी बुक की तरह जिसमें लिखा है केक कैसे बनाएं। कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं है। वहीं दूसरी तरफ प्रॉब्लम इंस्टेंस उस रेसिपी को असल में बनाने जैसा है। मतलब चॉकलेट केक बनाओ जिसके लिए ये सामान चाहिए। तो एक है थ्योरी और दूसरा है एक्चुअल केस जिसे सॉल्व करना है। अच्छा, तो अब जब हमें पता चल गया है कि प्रॉब्लम क्या है, तो अब बारी आती है उसके ब्लूप्रिंट की, यानी एक मास्टर प्लान बनाने की। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ना ये एक यूनिवर्सल 4 स्टेप का फॉर्मूला है। सबसे पहले प्रॉब्लम को अच्छे से समझो। क्या इनपुट है, क्या आउटपुट चाहिए, कोई रुकावट तो नहीं है। फिर एक अप्रोच प्लान करो, मतलब प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो और बेस्ट तरीका चुनो। इसके बाद आता है एग्जीक्यूशन, यानी उस प्लान पर काम करो, कोड लिखो और आखिर में सबसे जरूरी, अपने सॉल्यूशन को रिव्यू करो। देखो कि वो सही है भी या नहीं। ये एक साइकिल की तरह है जो हर बार आपको बेहतर रिजल्ट देता है। अब ये बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, किसी भी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में तोड़ देना। मिसाल के तौर पर सोचिए कि नंबर्स की एक बहुत लंबी लिस्ट को सॉर्ट करना है। अब ये एक बड़ा काम लगता है ना? तो हम क्या करते हैं, पहले उस लिस्ट को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। फिर हर छोटे हिस्से को अलग अलग सॉर्ट करते हैं और आखिर में उन सारे सॉर्टेड हिस्सों को वापस जोड़ देते हैं। देखा, बड़ी प्रॉब्लम कितनी आसानी से मैनेज हो गई। ओके, तो प्लान रेडी है। अब क्या? अब चाहिए सही टूल्स, वो औजार जो इस प्लान को हकीकत में बदलेंगे। और प्रोग्रामिंग की दुनिया में ये टूल्स होते हैं डेटा को ऑर्गेनाइज करने के तरीके। तो ये हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। सीधे सीधे कहें तो ये डेटा को ऑर्गेनाइज करने, स्टोर करने और मैनेज करने का एक तरीका है, ताकि हम उसे बहुत एफिशिएंटली यूज कर सकें। आप इन्हें जानकारी रखने के लिए अलमारी या फाइलिंग कैबिनेट की तरह सोच सकते हैं। और ये जो रियल वर्ल्ड एनालॉजीज है ना, ये इन्हें समझने का बेस्ट तरीका है। जैसे देखिए, एरे बिल्कुल एक अंडे के कार्टन जैसा है जिसमें आइटम्स एक फिक्स लिस्ट में रखे होते हैं। स्टैक प्लेटों के ढेर की तरह है, जो प्लेट सबसे आखिर में रखी वही सबसे पहले उठेगी। और क्यू मतलब कतार, जैसे किसी दुकान के काउंटर पर लगी लाइन, जो पहले आया उसका काम पहले होगा। हर एक का अपना एक खास इस्तेमाल है। और हाँ, एक और ज़रूरी चीज़ है, आईओ स्पेसिफिकेशंस। मतलब ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि प्रोग्राम को डेटा मिलेगा क्या, यानी इनपुट, और उसे बदले में देना क्या है, यानी आउटपुट। ये भी बिल्कुल एक रेसिपी की तरह ही है, जिसमें पहले से लिखा होता है कि आपको क्या क्या सामग्री चाहिए और आखिर में बनकर क्या तैयार होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम्स असल में कितने तरह की होती हैं। क्योंकि अगर हमें प्रॉब्लम का टाइप पता हो तो सही अप्रोच चुनना बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले आती है डिसीजन प्रॉब्लम। इसका जवाब हमेशा सिंपल हाँ या नहीं में होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या 47 एक प्राइम नंबर है? जवाब या तो हाँ होगा या नहीं, बस। अगली है सर्च प्रॉब्लम। यहां मकसद होता है एक या उससे ज्यादा ऐसे सॉल्यूशन ढूंढना जो किसी दी हुई कंडीशन को पूरा करते हों, जैसे गूगल मैप्स पर 2 शहरों के बीच का रास्ता खोजना। फिर है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। यहां सिर्फ कोई भी सॉल्यूशन ढूंढना काफी नहीं है, हमें बेस्ट सॉल्यूशन चाहिए। मतलब सबसे छोटा रास्ता, सबसे तेज तरीका या सबसे सस्ता ऑप्शन। जैसे किसी डिलीवरी ट्रक के लिए सबसे छोटा रूट ढूंढना। इसके बाद है फंक्शन प्रॉब्लम। इसमें हमें किसी इनपुट के आधार पर एक स्पेसिफिक आउटपुट कैलकुलेट करना होता है। मतलब जवाब हाँ या नहीं में नहीं, बल्कि एक वैल्यू होती है। जैसे 2 नंबर्स को जोड़ के उनका टोटल बताना।
फिर आती है काउंटिंग प्रॉब्लम। यहाँ मकसद होता है ये पता लगाना कि किसी चीज के कितने पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। जैसे स्कॉलर्स शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से अरेंज किया जा सकता है। फोकस क्वांटिटी पर होता है। और इस लिस्ट में आखिरी है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। इसमें किसी इनपुट को एक पहले से बनी हुई कैटेगरी में डालना होता है। इसका सबसे कॉमन उदाहरण है किसी ईमेल को स्पैम या नॉट स्पैम की कैटेगरी में डालना। ठीक है, तो अब हम इस सफर के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, द फाइनल चेक। मतलब अब ये पक्का करना है कि जो सॉल्यूशन हमने बनाया है वो एकदम बुलेट प्रूफ हो, हर हाल में सही काम करे। इसकी पहली लाइन ऑफ डिफेंस है इनपुट वैलिडेशन। ये एक तरह का गार्ड है जो डेटा को प्रोसेस होने से पहले ही चेक करता है कि वो सही है, वैलिड है और लिमिट्स के अंदर है, ताकि कोई भी गलत डेटा सिस्टम में घुस ही ना पाए। फिर आती हैं प्री कंडीशंस। ये वो नियम हैं जो किसी भी फंक्शन या एल्गोरिदम के चलने से पहले पूरे होने ही चाहिए, तभी वो सही काम करेगा। जैसे किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये शर्त है कि वो नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और आखिर में है पोस्ट कंडीशंस। ये एक तरह का फाइनल क्वालिटी चेक है। ये वो शर्तें हैं जो फंक्शन के अपना काम खत्म करने के बाद सही साबित होनी चाहिए, जिससे ये गारंटी हो कि रिजल्ट एकदम करेक्ट है। जैसे अगर कोई फंक्शन लिस्ट में सबसे बड़ा नंबर ढूंढ रहा है, तो उसका जो भी रिजल्ट आए वो लिस्ट के बाकी सभी नंबरों से बड़ा या बराबर होना ही चाहिए। तो अब जब प्रॉब्लम सॉल्विंग का ये पूरा ब्लूप्रिंट सामने है, ये पूरा तरीका समझ आ गया है, तो एक सवाल उठता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसे इस तरह की सोच से हल किया जा सकता है।